नमस्कार दोस्तों, शिक्षा निकेतन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशय गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए किसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे एक दूसरे से बात करने के लिए हम लोग इंग्लिश का, हिंदी का या और कोई भी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर्स भी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक लैंग्वेज का यूज करते हैं और वो लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज। ये बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को और 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। तो इसी लैंग्वेज में कंप्यूटर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसको हमें उतना अच्छा से नहीं समझना क्योंकि कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में सब्जेक्ट है, तो हमें बस बाइनरी नंबर सिस्टम को अच्छे से समझना है और ये कंप्यूटर कैसे एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो उतना हमें नहीं जानना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाकी और कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। तो दुनिया में कुल मिलाजुला के 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसे अभी हम पढ़ेंगे। इसमें जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें बेस होता है 2। 2 क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही डिजिट है, 0 और 1। इसके अलावा जितने भी डिजिट है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं आते। फिर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये शब्द से ही समझ में आ रहा है, ऑक्ट यानी 8। इसमें बेस 8 होगा। इसमें 0 से लेकर के सभी डिजिट्स 7 तक होंगे। 0 से लेकर के 7 तक देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और यहां 0 मिला के 8, यानी कुल मिला के 8 डिजिट्स हुए। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस हो जाता है 8। फिर है डेसिमल नंबर सिस्टम। यही वो नंबर सिस्टम है जिसे हमने आज तक बचपन से पढ़ा है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है ये 10 है और इसके बाद एक और डेसिमल नंबर सिस्टम, एक और नंबर सिस्टम होता है, उसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में बेस होता है 16, यानी 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक जो 10 डिजिट्स हुए, इसके अलावे 6 और डिजिट्स होते हैं। वो डिजिट्स नहीं, एक्चुअली अल्फाबेट्स से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है डिजिट्स को, यानी 9 के बाद जो अगला डिजिट होगा वो A है, फिर B है, C है, D है, E है, F है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 नंबर सिस्टम्स हैं। तो हमें बेसिकली पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को। बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ना है और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये पढ़ना है। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम और डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हमें उतना नहीं जानना, बस थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हमें पढ़ना क्या क्या चैप्टर्स में। तो सबसे पहले पढ़ना है वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स इन द डिफरेंट नंबर सिस्टम। तो चलिए इसी को सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग नंबर्स को हम अलग अलग नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं एक एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान के चलिए हमारे पास एक नंबर है 748 और ये नॉर्मल नंबर सिस्टम है। नॉर्मल जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें लिखा हुआ है। तो 748 को जब हम नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखते हैं, इसका मतलब हो रहा है कि 7 जो है ये हंड्रेड्स प्लेस में, देखिए यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस हमने पढ़ा है ना, तो 7 जो है वो हंड्रेड्स प्लेस में, यानी 7 इंटू 10 टू द पावर 2 हुआ। प्लस 4 है तो 4 टेंस प्लेस में है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 1, और 8 जो है वो यूनिट्स प्लेस में है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर 0। हम इसे एक्सपैंडेड फॉर्म के तौर पर भी जानते हैं, है ना। एक्सपैंडेड फॉर्म में नंबर्स को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो अगर कोई नंबर जैसे 748 यहां पे अगर ये डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जिस पोजीशन में है उसके हिसाब से 10 की पावर को डिसाइड किया जाएगा। अगर ये फर्स्ट प्लेस में है, यूनिट्स प्लेस में नंबर है, तो इसके साथ में 10 का पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये टेंस प्लेस में है, यानी इसके साथ 10 टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हंड्रेड्स प्लेस में है, इसके साथ 10 टू द पावर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बड़ा नंबर होता, मान के चलिए कि 9 8 4 3 2 1, इस तरीके से 6 डिजिट का एक नंबर होता, इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंटू 10 टू द पावर, देखिए यहाँ पे ये जो 1 है इसके साथ 10 टू द पावर 0 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5, यानी ये ऐसे। फिर 8 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 और प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 0। तो कोई नंबर को जब हम डेसिमल नंबर में लिखते हैं तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। यहां पर देखिए नंबर को लिख करके नीचे में
बेस में 10 दे दिया गया, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया है, तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1011, ये कोई बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर है तो बेस यहां पे हो जाएगा 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 इंटू 2 टू द पावर 3। अब यहां पे 2 क्यों लिए, क्योंकि यहां देखिए बेस हमारे पास 2 है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसलिए हम इसी बेस के पावर्स में ऐड करते जाएंगे। फिर यहां पर अगला डिजिट है हमारे पास 0, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 2। फिर अगला हमारे पास नंबर है 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, तो कोई नंबर जो बाइनरी में लिखा हुआ है उसे हम लिखते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसका ये मीनिंग होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए एक बड़ा नंबर लेते हैं 100111, हमारे पास ये 6 डिजिट का नंबर है। तो जब इसे हम बाइनरी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए शुरुआत वाला ये जो 1 है, यहां 1 इंटू 2 टू द पावर 5, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 4, फिर 0 इंटू 2 टू द पावर 3, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 2, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 1, फिर 1 इंटू 2 टू द पावर 0। नंबर को इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, यहां पे बेस होगा 2। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो नंबर्स को हम बाइनरी में लिख रहे हैं, इसमें सिर्फ 0 है और 1 है। ये क्यों है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 और 0 और 1 ही लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, यहां पे ये जो एक डिजिट है, एक डिजिट जो है, एक डिजिट को हम कहते हैं बिट। ठीक है, इसे हम कहते हैं बिट। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। बाइनरी नंबर्स और डेसिमल नंबर्स को हमने लिखना सीख लिया, एक और देख लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को तुरंत में, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 423, अगर ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि 4 इंटू 8 टू द पावर 2। अब 8 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेस 8 है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ इसलिए। फिर 2 इंटू 8 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 टू द पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नंबर सिस्टम्स में नंबर को लिखने का मीनिंग ये होता है, तरीका ये होता है। ठीक है, गौर करने वाला बात यह है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में यहां पर 4 है, 2 है, 3 है, यहां पे भी कभी 8 और 9 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 ही डिजिट्स होते हैं, 0 से लेकर के 7 तक, और ये डिजिट 8 और डिजिट 9 नाम का कुछ होता ही नहीं है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, इसलिए यहां पर कभी भी 8 और 9 नहीं लिखेंगे। हाँ, 8 और 9 जब लिखेंगे तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है, या उससे बड़ा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या पढ़ना है। अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग नंबर्स हैविंग पॉइंट्स इनटू बाइनरी। यानी अगर कोई ऐसा बाइनरी नंबर है जिसके पास पॉइंट है, जैसे एग्जांपल लेते हैं 1101.11, ये एक बाइनरी नंबर है, इसके पास पॉइंट है, हमें क्या करना है, इसे रिप्रेजेंट करने सीखना है। तो देखिए इसके पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास है 512.23। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए 500 प्लेस में है ना, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2, 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। इसके बाद अब यहां देखिए पॉइंट के बाद 2 आ रहा है, यानी अब यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -1। मतलब 2 का जो 10 का जो पावर है वो घटते जाता है, पहले 2 फिर 1 फिर 0, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद फिर अब नेगेटिव चला जाएगा, इसके बाद हो जाएगा +3 इंटू 10 टू द पावर -2, है ना, यहाँ पे देखिए पावर घटते चला गया। एकदम इसी तरीके से हम बाइनरी नंबर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। यहां तक रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद फिर अब आ रहा है पॉइंट, पॉइंट के बाद फिर जो नंबर्स आएगा वहां पे हो जाएगा 1 इंटू 2 टू द पावर -1 फिर प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर -2। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉर्मल डेसिमल नंबर को, पॉइंट वाले डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट किया करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्टिंग बाइनरी इनटू डेसिमल नंबर्स, यानी बाइनरी नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर कोई बाइनरी नंबर हमारे पास है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये बाइनरी नंबर है 10101, ठीक है,
अब ये बाइनरी है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी ऐसा करके यहाँ पे कुछ नंबर होगा और ये बेस 10 होगा। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, बस हमें सिंपल एक्सपैंड कर देना है, जैसे हमने एक्सपैंड किया था, यानी 1 इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0। अब देखिए यहाँ पे ना 0 है और यहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 2 का पावर कुछ भी रहे, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 ही बन जाएगा, यानी इन नंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इन नंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे, कुछ भी नहीं करना है इसको। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 यानी 16, फिर प्लस 4 प्लस यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 टू द पावर 0 होता है 1, यानी आ गया ये 21। ठीक है, तो ये 21 बेस 10 हो जाएगा। तो किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान है, हमें सिर्फ उसको एक्सपैंड कर देना है बेस के साथ, बेस यहाँ पे 2 रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी नंबर्स। तो डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर है, सपोज करिए 27। ठीक है, अब इसे हमें ये बेस 10 में है, इसे हमें क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, जिसका बेस यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे जो नंबर्स रहेगा उसमें 0 1 0 ऐसा करके 0 और 1 ही रहेगा। तो इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 27 को ऐसे लिखे हैं और फिर हमें इसे 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से 13 बार में आता है 26। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बच गया 1, क्योंकि 2 13 होता है 26 और 27 में 26 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो हमें रिमाइंडर को ऐसे किनारे साइड में लिख देना है। फिर 2 से 6 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 2 6 होता है 12, तो जब 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से 2 3 6, रिमाइंडर यहाँ पे हो गया 0, फिर 2 1 2, रिमाइंडर यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब क्या रहा, ये जो 27 है इसे हम डेसिमल वाले को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक जितने भी 1 है और 0 है सबको हम इस ऑर्डर में लिख देंगे, यानी 1 0 1 सॉरी 1 ये वाला 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1 इस तरीके से इसके हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसे चेक कैसे करते हैं। चेक करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे कुछ भी कोई मतलब नहीं है, तो यानी 2 टू द पावर 0 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 0 1 2 3, 2 टू द पावर 3, फिर इसे तो लेना नहीं है, फिर 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 0। देखिए यहाँ पर है ना, ये क्या नंबर बनेगा, ये इसके वजह से हुआ, ये वाला इसके वजह से, ये वाला इसके वजह से और ये यहाँ इसके वजह से। ठीक है, तो 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 प्लस 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2 और 2 टू द पावर 0 होता है 1। देखिए 16 और 8 24 और 2 26 और एक कितना हो गया 27, है ना। तो इस डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर था 27, इसे हमने बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया, जस्ट 2 से हमें डिवाइड देते जाना और जितना रिमाइंडर उसे हर स्टेप में लिख देना। 2 से क्यों डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि भैया बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस हमारे पास 2 होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। एक और करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं एक और एग्जांपल ले, जैसे एक नंबर लेते हैं, मान के चलिए सपोज करिए 19, ये नंबर है डेसिमल में है। ठीक है, 19 हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बेस 2 होगा, यहाँ पे कुछ नंबर लिखाएगा, ये नंबर क्या होगा हमें इसी को ढूंढना है। ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 9 18, अब 2 9 18 होता है, 19 यहाँ पे लिखा हुआ तो रिमाइंडर आ गया 1, फिर 2 4 8, रिमाइंडर हो गया 1, फिर से 1, क्योंकि 2 4 8 होता है और यहाँ पे 9 है, फिर 2 2 4, इस बार रिमाइंडर 0 और 2 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे लिखेंगे 1 0 0 1 1, यानी 1 0 0 1 1, है ना, हमें उल्टा लिखना है ऐसे इधर से ऊपर। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास 2। चेक कर लेते हैं कैसे करना है, ऐसे ये कैसे आया, 19 कैसे हुआ, तो देखिए चेक करते हैं। ये है 1 इंटू 2 टू द पावर, देखिए 0 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 प्लस 0 0 छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे 1 इंटू 2 टू द पावर 1 और 1 इंटू 2 टू द पावर 0, यानी यहाँ पर ये हो गया 16, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, 2 टू द पावर 0, एनीथिंग पावर 0 मतलब होता है 1। ठीक है,
तो 1 इंटू 1 यहाँ पे हो गया 1, तो 16 और 2 18 और 1 आ गया 19, देखिए, है ना। तो किसी भी डेसिमल वाले नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ये तरीका है, बस 2 से डिवाइड दे देना है और जितना रिमाइंडर उसे हर बार हमें लिखते जाना है। ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कन्वर्टिंग मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स इनटू मिक्स्ड बाइनरी नंबर्स, है ना, पॉइंट नंबर 5। तो मिक्स्ड डेसिमल नंबर्स को हम लोग मिक्स्ड बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक मिक्स्ड डेसिमल नंबर है 15.6875, ये डेसिमल नंबर में है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस 15 को अलग से बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये जो 0.6875 है इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 15 को तो बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। 15 को 2 7 are 14, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1, 2 3 are 6, रिमाइंडर बच गया 1, 2 1 are 2, रिमाइंडर बच गया 1, तो 1 1 1 1। ठीक है, इसे आराम से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो 1 1 1 1 जो है ये 15 का हो गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसे। फिर ये जो 0.6875 है इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करते चलना होगा। तो 0.6875 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10 का 0 कैरी 1, 7 2 14 और 15 का 5 कैरी 1, 8 2 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 6 12 13 का 3 कैरी 1, 1.3750। हमें इस 1 को यहां साइड में लिख देना है 1। फिर जो बच गया पॉइंट के बाद में यानी बचा हुआ 0.3750, इसे हमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस बार कितना आएगा, 2 0 0, 2 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 14 और 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, यानी आ जाएगा 0.7500। हमें इस 0 को यहाँ पे लिख देना है, ये जो 0 है इसे यहाँ पे। फिर बच गया 0.75 इंटू 2, इस बार कितना आएगा, इस बार आएगा 1.5, तो हमें इस 1 को यहाँ पे लिख देना है, ये 1 को। फिर बच गया 0.5 इंटू 2, इस बार कितना आ जाएगा 1, इस 1 को हमें यहाँ पे लिख देना, 1.00 आएगा। तो इस बार क्या है 1011, ऊपर से नीचे इसकी वैल्यू है 0.8675 की, यानी 0.6875। जो डेसिमल में 10 होता है, डेसिमल में इसको ऐसे लिखते हैं, बाइनरी में लिखाएगा 1011 और आगे में रहेगा पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे 0, इस तरीके से हम इसको बाइनरी में लिखेंगे। तो कुल मिला जुला करके ये जो 15.6875 है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 15.6875 जो बाइनरी में 10 है, जो बाइनरी में ऐसा है उसे हम लिखेंगे 1111.1011 और ये हो गया बाइनरी में। ठीक है, इस तरीके से डेसिमल वाले पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स को हम लोग बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, ये 1111.1011, ये बाइनरी में था, जिसको डेसिमल में जिसका वैल्यू था 15.6875, है ना। तो हमने इस डेसिमल से बाइनरी में तो जस्ट कन्वर्ट करना सीख लिया। अब क्या करना है, इस बाइनरी को ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी पॉइंट वाले बाइनरी नंबर्स को हम लोग पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को थोड़ा सा फैला करके लिख ले रहे 1111.1011 को। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं 1111.1011। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया 0 जो है वो ऑफ को रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है ऑन को रिप्रेजेंट करता है, यानी यहाँ पे वैल्यूज है, इन जगह पे वैल्यूज है और इस जगह पे वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। यहाँ पे देखिए तो ये फर्स्ट प्लेस में, यानी यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर -1, हमें इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। फिर 2 की पावर -3 और 2 की पावर -4। ठीक है, फिर क्या करना है, हमें इसे सिंपली सभी नंबर्स को ऐड कर देना है, यानी ये जो बाइनरी नंबर हमारे पास था ना 1111.1011, ये जो बाइनरी नंबर था उसी के वैल्यूज को हमने बस पुट कर दिया। तो जस्ट हमें सिंपली ऐड कर देना है और ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर होगा। 2 to the power 3 होता है 8, 2 to the power 2 होता है 4, 2 to the power 1 होता है 2, 2 to the power 0 होता है 1। यहां तक हमने पॉइंट के पहले वाले सभी नंबर्स को ऐड कर लिया। इसके बाद 2 to the power 1 मतलब हुआ 1/2,
2 टू दी पावर 1/3 मतलब वो 1/8 और 2 टू दी पावर -4 का मतलब वो 1/16, सॉरी 2 टू दी पावर -3 का मतलब वो 1/8। हमें क्या करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है 16 को। तो 2 8s आर 16, 8 1s आर 8। हमने ये जो बेसिक सा फ्रैक्शंस का एलसीएम लेने का जो तरीका होता है वही लगा रहा हूँ। 8 2s आर 16, 2 1s आर 2 और यहाँ पे 1, और ये 8 और 4 12, 12 4 14 और 1 हो गया यहाँ पे 15। इस तरीके से हो गया 15 प्लस 11/16। अब हमें क्या करना है, इस 11/16 को कहीं किनारे में ऐसे डिवाइड कर देना है, 16 आउट ऑफ 11, ठीक है। तो फिर 16 हम यहाँ पे पॉइंट दिए, 0 आ गया, तो 16 6 आर होता है 96। रिमाइंडर हमारे पास बचा 14, पॉइंट दिया हुआ 0 आ गया। फिर 16 8 आर होता है 128, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 12, पॉइंट दिया हुआ 0 आ गया। फिर 16 7 आर होता है 112, यहाँ रिमाइंडर 8 है, पॉइंट दिया हुआ 0 आ गया। 16 5 आर 80, ठीक है, ये हमने कर लिया। तो हमें मिला 0.6875। तो क्या करना है, अब इसको कर देना है 15 प्लस 11/16 को हम कर देंगे 15 प्लस 0.6875, यानी हो जाएगा 15.6875 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट वाले बाइनरी को पॉइंट वाले डेसिमल में भी कन्वर्ट करना हमने सीख लिया। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वाले वीडियो में हम बाइनरी की जितनी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, प्लस करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उन सभी को अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।